बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे। दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआ में हम सबको याद रखें। मुल्क की कौमी सलामती के लिए खुसूसी तौर पर दुआ कीजिए। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक 11 बजे वाला पहले मैं आपको बता दूँ जी, बहुत अहम है। वो इसलिए अहम है कि मेरे ख्याल से सबसे अहम मामला बीइंग मुस्लिम हमारी ज़िंदगी में जो है 5 वक्त नमाज की अदायगी है। अब बहुत सारे लोग नमाज की अदायगी बर वक्त करते हैं, टाइमली करते हैं, बट कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई ऐसी गलती जो रह जाती है जिसकी वजह से हमारी नमाज जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाती। अगर आपको ये लगता है तो आप प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। नमाज की अहमियत पर आज हम बात करेंगे। नमाज पंजगाना वक्त अदा करने वालों के लिए सवाब क्या है, खुशखबरी क्या है, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे। हम अपनी नमाज़ पढ़ते हुए कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलती कर देते हैं जी, वो भी डिस्कस करेंगे। कज़ा नमाज का तरीक़ेकार क्या है, सफ़र की नमाज, बीमार अगर कोई पर्सन है तो उसकी नमाज में अल्लाह ताला ने क्या सहूलत रखी है, क्या उसके लिए आसानी रखी है, वो भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ नमाज के हवाले से आपके जो भी सवालात हैं आप कॉल कर सकते हैं। कुछ लोग नमाज का तरीक़ेकार प्रॉपर तरीके से नहीं कर जो है अदायगी सही तरह से नहीं कर पा रहे होते। कुछ लोग नमाज में अक्सर कहते हैं, अच्छा ये समटाइम मेरे अपने साथ भी होता है कि क्या होता है कि आप नमाज पढ़े होते हैं तो इधर उधर के ध्यान आपके जो है वो हालांकि मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं बिल्कुल अलहदा से स्पेस, जो अकेली जगह और अलहदा रूम में जाकर नमाज पढ़ूँ ताकि फोकस रहे, बट आपके ख्यालात में समटाइम वो चीज़ें आ रही होती हैं। सो उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या अब दुनियावी काम तो बिल्कुल साइड पे होने चाहिए जी। खैर, हमारा मुकम्मल तौर पे टॉपिक होगा 11 बजे नमाज के हवाले से। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। आप कोई भी सवाल करना चाह रहे हैं जी, आप कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। 11:05 पे इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा। आपकी कॉल्स लेना शुरू कर देंगे। अभी हमने चलना है जी खबरों की तरफ। खबरों से आगाज़ करेंगे और आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी हम मिस नहीं करेंगे जी, 11 बजे रखेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, राव दिलशाद हुसैन साहब, इरफान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। कल क्योंकि शहर में क्रिसमस तकरीबात मनाई गई, शहर भर के गिरजाघरों में कल हम यहाँ मौजूद थे। जितनी भी तकरीबात हुई, सिटी 42 का हमेशा से खासा रहा है जी, आपको हर चीज़ से बाखबर रखते हैं, तमाम चीज़ें। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिस तरह से हम तमाम इवेंट्स मनाते हैं, चाहे वो ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, जितने भी हमारे शहर में छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं, इवन उर्स की तकरीबात होती हैं, हम जैसे अपने लाहौरियों को बाखबर रखते हैं, उसी तरह कल का सिलसिला ये था कि तमाम विंडोज़ में आपने देखे नौलखा चर्च, सेक्रेड हार्ट चर्च, मतलब जितने भी गिरजा घर थे छोटे बड़े, जहाँ तक ज़रूरी होता है जी आप लोगों को बाखबर रखना, वो तमाम चीज़ें कल सिटी 42 हमेशा अपना ये खासा रखता है जी, आप तक पहुँचाता है। यानी जिस तरह हमारे मुल्क में कल एक बड़ा ज़बरदस्त मंजर था कि अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है, अक़लियतें अपने त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से मना सकती हैं। जिस तरह मसाजिद के बाहर कल सिक्योरिटी के इंतज़ामात होते हैं, उसी तरह से हमने देखा कि जी ख़ास तौर पर कल गिरजाघरों के बाहर भी, ईद हो, शबरात हो, मेराज शरीफ हो, मसाजिद को जिस तरह प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाती है, इसी तरह से कल गिरजाघरों के बाहर भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम थे। यानी हमारे जो अक़लियती बहन भाई हैं वो भी अपना त्यौहार उसी तरह पुरसुकून तरीके से मना सकें। ये एक आज़ाद मुल्क में होता है। हमसाया ममालिक की अगर मिसालें देना चाहे तो फिर तो आप छोड़ ही देना, वहाँ पे क्या मुसलमानों के साथ किया जाता है। आगाज़ कर लेते हैं खुद सीएम साहिबा जिन्होंने मसीही बहन भाइयों के साथ मिलकर क्रिसमस तकरीबात में शिरकत की। बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है जब आपके सीएम खुद जो हैं वो उस चीज़ को लीड कर रही हो। राव साहब बहुत शुक्रिया ना, आप क्रिसमस की बात कर रही थी तो इस मरतबा क्रिसमस थोड़ा आपको मुख्तलिफ इस अंदाज में भी नज़र आएगा कि मुझे ये फ़ील हुआ, हम काफ़ी अर्से से कवर भी करते हैं हुकूमतों के, हर वज़ीर आला जो है वो किसी न किसी तरह से एक तकरीब मुनक्कद करता है, उसमें ये एक रवायत रही है। लेकिन इस मरतबा थोड़ा मुख्तलिफ इसलिए लगा कि आपको लाहौर शहर का लिबर्टी चौक, वहाँ पर 42 फुट, अच्छा मेरा रात को वहाँ से गुजरना हुआ, हाँ, उसमें और थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज इसलिए भी था कि जो मिनॉरिटी डिपार्टमेंट है उसको एम्पावर किया गया। उसका 50 करोड़ बजट हुआ करता था 2 साल 2.5 साल कबल, आज उसका बजट 6 अरब से क्रॉस कर गया। और उसमें इनिशिएटिव जो दिए हैं
बैसाखी ग्रांट, उसमें ईस्टर ग्रांट, क्रिसमस ग्रांट, फिर तमाम दिवाली ग्रांट। और ये वो काम था जो डिपार्टमेंट को करना चाहिए था बहुत पहले। ये अब कोई मैं ये समझता हूँ ये भी नाकाफ़ी है और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मिनॉरिटी कार्ड के ज़रिए, फिर मुख्तलिफ ग्रांट्स के ज़रिए, ई लर्निंग प्रोग्राम के ज़रिए एम्पावर तो किया गया अकलीतों के बच्चों को, जो कि रियासत का हक है, रियासत की जिम्मेदारी है और अकलीतों का हक है जो उनको दिया गया। तो इस अंदाज में भी, और फिर 75,000 जो है वो मिनॉरिटी कार्ड से अब उसको बढ़ाकर 1 लाख किया जा रहा है। फिर 14 रोज़ा बाकायदा पहली मरतबा एक पूरा क्रिसमस सीज़न सेलिब्रेट किया गया, जिसमें आपको सूबाई वज़ीर जो रमेश सिंह अरोड़ा हैं वो आपको हर तकरीब में नज़र आते होंगे। तो रोज़ाना कवरेज भी होती रही उनकी। तो बल्कि मुझे खुद भी जाने का इत्तेफाक हुआ। बहुत सारी ऐसी तकारीब हुई जिसमें उन्होंने, और जिस तरह से यकजहती का इजहार किया गया, और फिर खुद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ऑब्वियसली आपके मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज जाता है ओवरऑल, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, वज़ीर आला पंजाब की मुकम्मल सपोर्ट थी। तो इस तरह का ये आइंदा वर्षों में और ज्यादा बेहतर होगा और होना भी चाहिए, ऐसे ही है। होना भी चाहिए, इसमें कोई मजायका भी नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब आपने खुद ही बात की कि भारत में जो जिस तरह से अकलीतों के साथ जो सलूक हुआ है, आपकी नज़र से शायद गुजरे हों, बहुत सारी वीडियोज़ आई हैं ना, उनको क्रिसमस की तकरीबात सेलिब्रेट करने, अगर कहीं बाहर निकले हैं तो उनको बाहर भी रुसवा और जलील करने की, उनकी तज़हीक करने की पूरी जो हिंदुत्वा फ़िलासफ़ी है उस आइडियालॉजी के तहत उनकी बाकायदा तज़हीक की गई। और बहुत सारी वीडियोज़ आपको सोशल मीडिया पर इस तरह की मिलेंगी जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ना सिर्फ तौहीन की जा रही है बल्कि क्रिसमस सेलिब्रेशन को जो है वो सबोताज करने की कोशिश भी सामने आई है। और दूसरे मुकाबले में आप खुद अभी ऑफ द कैमरा बता रही थी कि आप कोई इत्तेफाक हुआ फोर्टिस स्टेडियम जाने का, और आपने खुद गहमा गहमी देखी है किस तरह से लोग शहर में थी, और पूरे शहर में चिड़ियाघर में, तमाम पार्क्स में थी, तमाम मॉल्स में थी। और ये वो पाकिस्तान है जो असल पाकिस्तान अच्छी चीज ये ना कि आप किसी भी मॉल में चले जाएं, उसको क्रिसमस के हवाले से इतना खूबसूरत अंदाज में सजाया गया, वेलकम कहा गया तमाम मसीही फैमिलीज को जो लोग वहां पर आ रहे थे। फिर इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अगर आप देख लें तो बड़ा प्रोमिनेंट सा खूबसूरत, जिसमें हम एक और चीज कल हुई कि कल वज़ीर आला पंजाब ने अपनी तकरीर में ये कहा कि जो हेलमेट की जो एग्जम्पशन है वो सिख चूंकि पगड़ी पहनते हैं तो उनको ये एग्जम्पशन, तो इसमें वज़ीर आला पंजाब को ये भी एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा इसी मुनासबत से कि बहुत सारे ऐसे मदारस के बच्चे होते हैं जो अमामा शरीफ पहनते हैं और उनका भी उतना ही तकद्दस मेरा ख्याल है, उनको भी अगर एग्जम्पशन दे दी जाए तो कोई मजायका नहीं है। और वो भी पगड़ी उसी मिलती है, पगड़ी की इज्जत आपको सीएम साहिबा से आमना सामना होगा तो आप तो कह सकते हैं, कहेंगे नहीं मुझे कल मैसेजेस आए, मुझे कल मैसेजेस आए और बाकायदा ये कहा गया कि चूंकि आप बात करते हैं, सवाल करने का मौका मिलता है, तो ऑब्वियसली अगर सिख भाइयों के लिए ये एक एग्जम्पशन है हेलमेट ना पहनने की, तो फिर उन उलमा के लिए भी है। बहुत सारे उलमा इकराम आपको पता है कि फ्रीक्वेंटली वो आपको पगड़ी में नजर आते हैं, बहुत सारी तादाद, और वो मतलब कि शायद इतने ही होंगे जितने बिल्कुल सही कहा आपने। इरफान मलिक ये तजवीज़ है, इसको जरूर कंसीडर किया जी जरूर। अच्छा, ये तजवीज़ आप लोगों ने तो बड़ी जबरदस्त दे दी, लेकिन कानून जो है ना से देख ले, आप वही बात कर रहे हैं, बात सुन ले, मैंने आपकी बड़ी देर से आपकी बातें सुन ली, आपने जो उनके कसीदे पढ़ दिए, लेकिन मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कानून जो होता है, सुन ले, जो कानून होता है उसके अंदर जो डिपार्टमेंट कोई भी ना जेंडर की तमीज होती है ना किसी मजहब की तमीज होती है, कानून सबके लिए बराबर होता है, कानून सबके लिए बराबर होता है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो ऐलान कर दिया गया ये भी गैर कानूनी है। वज़ीर आला का जो है वो कानून बयान के तौर पे बदल नहीं सकते, ठीक है, ये जो उन्होंने किया ये भी जो उन्होंने किया ये गैर कानूनी है। जो राव साहब शायद नहीं बात करेंगे उस वक्त तो बड़े
अब फरते जज्बात में ये चीजें कह गए कि बड़ा जबरदस्त कर दिया, दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं आपकी आपको तारीफ कर रहा हूं। मैं एक चीज, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं सर। ये मेरी तारीफ कर रही है, आप भी कह लेते तो बड़ी अच्छी बात सर थी। आप अच्छा सुन ले आप। सर मैंने तो ये सुना, अच्छा, मुझे एक उसके- रिक्वेस्ट आई, उसके अलावा जिसको सुन ले। मैंने इस प्लेटफॉर्म को यूज आपने करते हुए आपने जो गलत उनके सामने रख दी। गलत चीज है अब इसमें उसको मुझे आप मुझे उसकी बताएं इसमें तजवीज़ क्या देनी शुरू कर मिसाल दिया के तौर पे आपने। मुझे तो हेलमेट आपने पहनना ही तजवीज़ पहनना जो है, देनी मैंने शुरू सीट कर बेल्ट दी। लगानी गलत काम है, किया आपने। मैंने सिग्नल जंप नहीं करना। देखिए अब मैं बात, तो ये तो मसला आपका, आपकी बात मैंने काफी देर जो 1 घंटा आपकी बात सुनी, 1 घंटा बड़े बाद सुकून से। अंदाजा लगाएं जरा। क्योंकि आप जो जिस तवातर के साथ बात कर देखिए, रहे ये है थे, प्रॉब्लम जितने इनका। फरते जज्बात में बात कर रहे ये थे है कि इनका हुकूमत प्रॉब्लम। ने ये कर दिया, हुकूमत ने वो कर दिया, वो बातें आपकी ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये इरफान रिक्वेस्ट साहब, करना एक चाहूंगा। चीज से तो आपको भी एग्री मैं मेरी बात सुन, अक़लियतों को जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ मैं दिया जा यही रहा बात करने लगा हूं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका कल यौम पैदाइश था, उनकी तरफ से जब ये पाकिस्तान बनाया गया था, एफर्ट्स की गई थी, तो उसके बाद ये चीज़ें हमारे आइन का हिस्सा और हमारे जो कायद का जो ख्वाब था उसके अंदर ये चीज़ें शामिल थी कि हम अक़लियतों को बराबर के हकूक देंगे। No doubt, और yes. ये कोई हुकूमत अगर उनके लिए कोई काम कर रही है तो उनके लिए कोई एहसान नहीं है, ये उनका हक है जो उनको हक मिल रहा है, सर, हम और इससे भी appreciate कर रहे ज्यादा हैं होना ना। चाहिए। मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये पहले भी ऐसे ही होती थी। पहले भी हम जो लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, पाकिस्तान भर में जो हम ऐसी तकरीबात जो है वो देखते थे। आपके ऑफिस के अंदर देखिए बिल्कुल। कि हर जो है वो क्रिसमस का जो त्यौहार है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। आपका पूरा लाहौर जो है, लाहौर में आपने किसी जगह के ऊपर ऐसा कोई इंसिडेंट आज तक कभी सुना कि किसी ने जो है वो मजहबी रसूमात से किसी को भी रोका हो, किसी को भी रोका हो? हम ये नहीं बात कर रहे कि यहाँ पे जो है वो हमारे मसीही ब्रादर सर, जो हम है, यही तो हमसाया हम मुल्क उसके के साथ 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 relate जो करके कह रहे वो हैं कि relate कर रहे हैं, लेकिन हम हमारे कह रहे मुल्क में- हैं कि ये हमेशा इसी तरह ऐसे ही रहा, है, ऐसे ही हमेशा ही इसी तरह रहा, कभी ऐसा नहीं हुआ। और ये बड़ी अच्छी चीज है मैंने कि हमारा यही बात मुल्क की। जो है, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जानिब से उनकी देखिए, कोशिशों अगर की मैं वजह आपकी बात से 100% आप कह रहे हैं हमेशा से होता आ रहा है, उन्होंने अगर सीएम को क्रेडिट दी मैंने क्रेडिट तो भी नहीं आप दिया, मैंने उसको जो हुआ मान है लें। राव साहब, मैंने राव साहब, जो डिपार्टमेंट ने किया है, देखिए, जो credit- माजी में साहब, डिपार्टमेंट नहीं हम करता यही रहा। बात कर रहे हैं कि मैंने यही ये देखे ना, इरफान साहब, आप ये एक तो- तस्वीर देखे, मैंने एक तो लिबर्टी में आपके बड़ी लिए बड़ी बड़ा स्क्रीन पे सीएम इस साहिबा मुल्क में केक सबसे कटिंग कर रही आसान हैं। काम है कि इल्जामात देखिए, लगा अच्छा दें। लग रहा था। बिल्कुल आप देखिए, इल्जामात लगाएं, ये फोटो छपी है सारे अखबारात में। सर, लिबर्टी इसमें- में मेन इसमें राउंड अबाउट पे आप- इतनी बड़ी सीएम आपने साहिबा पहले कभी को- देखा लिबर्टी चौक में इस तरह से क्रिसमस ट्री लगा हुआ? आपने कभी देखा है? बताएं मुझे। क्रिसमस ट्री नहीं लगा आप था, क्या उसके बातें अलावा करते हैं बाकी यार आप? तमाम इक़दाम ये फोटो किए छपी जाते हुई है, हैं। इसमें- राव साहब, इसमें आपने देखिए, कभी एक तरफ वज़ीर आला मिनिस्टर है, पंजाब की एक तस्वीर तरफ बिशप ऑफ लिबर्टी लाहौर है। चौक में देखी? आप कभी आपने इससे पहले लिबर्टी चौक में वज़ीर आला पंजाब की इतनी बड़ी तस्वीर देखी? यार- कभी आपने लाहौर शहर में कभी बसों के ऊपर, कभी रेडियो के ऊपर, कभी आपने लगती रही हैं। जो कूड़े की हर जो जगह पे कूड़े लगती की रही, सफाई करने हर वाली जगह पे गाड़ियां लगती रही हैं, नहीं हर लगती कोई रही, लगवा। राव साहब, ना आपको करें, बुज़दार ना सरकार करें, याद ही ना नहीं है करें, फिर। ना करें, आपको नहीं बुज़दार तस्वीरें सरकार लगी। याद ही नहीं मैंने है। किसी कूड़े के जो गाड़ी के ऊपर उसकी तस्वीर नहीं देखी किसकी? बुज़दार की। कहाँ पे? जनाब, कूड़े वाली गाड़ी आप पे। देखिए जनाब, मेरी बात अभी सुने, बस कर सफाई दें, वाली गाड़ी पे। बस कर दें, देखिए आप बस कर दें आप। ठीक है, आप ये वो ना बात करें। हर चीज पे मैं तो ये फोटो दिखा रहा हूँ, अब मैं वही बात कर रहा हूँ। बिशप ऑफ लाहौर साथ है, नहीं, मैं तो मिनिस्टर अप्रिशिएट कर रही नॉट हूँ। इज साथ है। मैं हम कल तो ना- मुझे बताएं, मैं कल मुझे रिलेट बताएं, कर मैं रही कह इसमें- रहा हूँ कि पूरे इसमें पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के तकरीबन- अंदर, सिर्फ तकरीबन- लाहौर नहीं, सिर्फ पंजाब नहीं, इरफान पूरे साहब, आपको पाकिस्तान के किसी और अंदर, मामले पे देखिए, agree पूरे है, but मेरा पाकिस्तान point के क्या है? अंदर 1.5 करोड़ इसी तरह की तकरीबात, 1.5 से पूरे 2 करोड़ पाकिस्तान में इसी तरह की पूरे पाकिस्तान तकरीबात, में पूरे पाकिस्तान अकीदे में तमाम जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो Basically ना किसी भी इनकी राय पार्टी से कभी एक हुई हों, नहीं वो है। तमाम लेकिन पार्टियों के इरफान लोग साहब, आप जो चाहते क्या हैं? वो ये तो उनके बताते साथ हैं। इरफान साहब, उसको उनके छोड़ साथ दें। आपका तो पॉइंट ऑफ व्यू मुबहम है। देखिए, मेरी आप बात तो वाज़ेह सुनिए। बात तो करें। एक मिनट। क्या ये तस्वीर राव बोल साहब नहीं छोड़ रही? दें, हम किसी तस्वीर पे नहीं जा रहे, हमने बस अपने मुल्क में जो कल एक अच्छा पॉजिटिव इमेज गया उसको डिस्कस कर बिल्कुल, लिया। हम वही बात डिस्कस कर रहे हैं। तशहीर हम की वही गई, बात कर रहे हैं। क्रेडिट लिया गया, हम हर यही हुकूमत बात- देती है। चीफ मिनिस्टर तकरीर सर जी, करेगा, हर सारे हुकूमत चैनल देती है। दिखाएंगे। अब दिखाए, मैं कब कह रहा हूँ चीफ ना मिनिस्टर- दिखाए, हमारी चीफ चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर हैं, पंजाब- जब वो बोलेंगी किसी तकरीब में जाएंगी तो मैंने- दिखाना चाहिए मैंने लोगों क्या को, कहा है? मैंने दिखाना क्या कहा चाहिए। कि लेकिन खामोश आपने दिखाते जिस तरह मैंने कहा यही कि कहा। शायद पाकिस्तान में ये पहली दफा हुआ है, ये पाकिस्तान में लिबर्टी चौक में क्रिसमस ट्री का इंस्टॉल होना पहली दफा हुआ है। राव साहब बहुत बड़ा काम कर ये लिया नहीं- आपने, बहुत बड़ा काम कर लिया। यार, इसके एक सिंबल है, इसके लिए आपको एक जो है ये- खराजे की ये पेश करते एक हैं। सिंबल है। इसके लिए आपको खराजे सर, की ये एक पेश करते सिंबल हैं। है, बात आप वहां पे जाके आप सेल्फी देखिए, ले,
सेल्फी लें, आप अंदाजा लगाएं पोस्ट करें अभी कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से बहुत जबरदस्त काम किया गया, उनकी तरफ से क्रिसमस ट्री लगाया गया, पीछे उनकी तस्वीर भी दिखाएं, ये चीजें दिखाएं ताकि आपकी चीजें, आपकी एफर्ट वज़ीर आला पंजाब तक पहुंच सके कि आप बहुत एफर्ट कर रहे हैं, आप बहुत काम कर रहे हैं। मैं तो वहां गया ही, मैं ये बात कर रहा हूँ राव साहब, वीडियोस में देखा है, हम ये बात कर रहे हैं होते हुए देखा है, आप जिसको उस तरह एग्जैजरेट कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में ये पहली दफा हुआ है, आपको लग रहा है शायद पाकिस्तान में पहली दफा हुआ, ये पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हुआ राव साहब। तमाम प्रोग्राम जो है उनकी तकरीबात जो है देखा पहले आपने, आप उनसे पूछ ले, तस्वीर भी देखी। अच्छा जी, ब्रेक ले लें? नहीं हम आप पहले ये फैसला तो कर देना। फैसला करते हैं जी, ब्रेक में करते हैं, थोड़ा पानी शानी इनको पिलाएं, ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हमारे जी अगली खबर की तरफ। ओवरऑल क्रिसमस तकरीबात कल शहर भर में हुई और एक अच्छा इमेज जिसको अब इनके तो मामलात आई रियली होप कि मैंने काफ़ी हद तक हल कर दी हैं। अच्छा जी, अब आ जाएं कि शहर भर में जहां क्रिसमस की तकरीब, जिस पॉजिटिव इमेज की हम बात कर रहे हैं, छोटी बड़ी तकरीबात पूरे शहर में हुई। ये इस टाइम अखबार भरा हुआ है जी, कहाँ कहाँ केक कटिंग तकरीब हुई, बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे अपने दफ्तर में वैसे एक गिला मुझे है, हमें नहीं ईदी मिलती इरफान साहब। हमारे जितने क्रिश्चियन बहन भाई हैं ना, उन सबको गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। हमारे ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा तादाद है, ईद भी दी जाती है, छुट्टी भी दी जाती है, और इसके साथ साथ नहीं, आपको ईद उल फितर पे छुट्टी मिलती है, छुट्टी तो मिलती है, ईद तो नहीं ना मिलती। अब आप लोग ज्यादा हैं तो अब क्या करें लोगों को नहीं, ये गिला तो बनता है। आप अपने कितने लोगों को ईद नहीं मिलती, ये वाला गिला बनता है। लोगों पे तो ना आप करें, देखिए ये इस तरह ना करें, वो देखें वो थोड़े से लोग हैं, 15% जो है, अगर पूरी हमारे ऑफिस का स्टाफ है जो उसमें से 15% वो लोग हैं तो उनकी क्रिसमस पे पता चलता है कि माशाल्लाह से अच्छी तादाद है, हौसला अफजा। बिल्कुल। अच्छा सर, आप फुल स्क्रीन पे दिखा दें जो क्रिसमस तकरीब हुई, प्रॉपर क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है। 3 पहले अनाउंस कर दिया जाता है कि तमाम वर्कर्स का इस तकरीब में होना बहुत ज़रूरी है। खुद मोहसिन साहब इस तकरीब में मौजूद थे और इस मौजूदगी का मकसद क्या था, ये रियलाइज़ कराना कि जी हम आप लोगों के साथ हैं। जितनी भी हमारे क्रिश्चियन बहन भाई हैं जी, जो कि हमारे दफ्तर में ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, उनके साथ हैं। ये प्रॉपर इस तकरीब को प्लान किया जाता है, केक बनवाया जाता है, गिफ्ट्स दिए जाते हैं, फिर साथ जिस ईद का मैं जिक्र कर रही हूँ जी वो भी दी जाती है, और अच्छे तरीके से जी इस तकरीब को मनाया जाता है। आप देखें किस तरह माशाल्लाह से खचाखच रश है। तमाम वर्कर्स जो हैं, जो क्रिश्चियन नहीं भी हैं, वो भी इस तकरीब में मौजूद हैं ताकि इस तकरीब को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जा सके। इरफान मलिक साहब, आप भी थे, राव साहब भी थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि शाम में थी तो मेरे लिए वापस थोड़ा आना मुश्किल हो जाता है। देखें ये बड़ी जो बात है कि सिटी 42 के अंदर और हमारा खासा है ये, बिल्कुल। जब से सिटी 42 जो है वो बना 2008 से लेकर अब तक जो है वो कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन नहीं है जो मुल्क के अंदर हो रही हो और सिटी 42 में वो ना हो रही हो। कोई भी ऐसी सेलिब्रेशन नहीं है। वो यहाँ पे उसका इनकाद किया जाता है और जैसे आपने बताया कि इस तकरीब के लिए प्रॉपर इंतजाम किए जाते हैं। यहाँ पे सांता क्लास जो है वो एक हम ये नकली वाले के अलावा एक असली वाला भी बनाते हैं। अब बिल्कुल असली वाला बनाते हैं, जो कि हाजी आमर रजा जो है हमारे हाजी आमर रजा जो है उनकी ये खिदमत होती है कि वो सांता क्लास बनते हैं और गिफ्ट्स तकसीम करते हैं। उनके पास एक बहुत बड़ा बैग होता है जिसके अंदर गिफ्ट्स होते हैं, जिसके अंदर कैंडीज होती हैं, वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और मैंने तो खुद छीनी उनसे। अच्छा, इसमें उन्होंने नहीं दे रहे थे, उनको दी इसलिए थी कि लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। उन्होंने कहा मेरा नाम माइकल इरफान है, फिर दी, लेकिन नहीं दे रहे थे, छीनी उनसे। अच्छा, उसमें जो है वो केक हमने बड़ा जबरदस्त 200 पाउंड का ये केक था जो हमने डेकोरेट करवाया, बनवाया। उसके लिए क्रिसमस ट्री जो है उसकी लाइट्स आपने देखी होंगी कि उसमें प्रॉपर एक दिन पूरा जैसे आप लोग बात कर रहे हैं डिक्योर के ऊपर उसके लगा, क्योंकि ये क्रिसमस ट्री जो है इसको डिक्योर करने के लिए हम स्पेशली उसका सामान खरीद के लेके आए। उसके बाद उसको जो है हमारे जो मसीही भाई हैं उनकी जानिब से इसको डिक्योर किया गया। उन्होंने डिक्योर किया, यहाँ पे प्रॉपर साउंड सिस्टम, और उसके बाद वजीर दाखिला ने आकर इस तकरीब को चार चांद लगा दिए। और क्योंकि हमेशा वो जो है वो तमाम तकरीबात जो है उसको अटेंड करते हैं और हर दफ़ा जो क्रिसमस का केक है वो मोहसिन रजा नकवी अपने वर्कर्स के साथ जो है काटते हैं। तो कल भी उन्होंने इसी तरह किया।
इतनी मसरूफियत के बावजूद राव साहब ने जैसे कहा कि उस मसरूफियत से वक्त निकाला और वक्त निकाल के फिर यहाँ पे तकरीब प्रॉपर हमने उसको सेलिब्रेट किया। उसमें आपको बताया कि तमाम मिलजुल कर, अच्छा उसमें मजे की चीज ये थी कि तमाम, आप तो सिर्फ ईद की बात कर रही हैं, ईदी की बात कर रही हैं, वो तमाम जो वर्कर्स थे जिसमें मेल और फीमेल थे उनको सूट्स दिए गए। सूट है ताइफ में सूट दिए गए, ताइफ में सूट दिए गए, वो सूट दिए गए और ईदी दी गई। तो आप सिर्फ ईदी तक ना रहे, सूट की भी मिसिंग है आपको सूट की भी मिसिंग है। आप ईदैन के मौका पर आप तहाइफ का मुतालबा भी कर सकते हैं ईदी के साथ साथ। और ये ऐसा जबरदस्त इवेंट है जो कि हमें इस जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हमें एक सबक दिया था, वो हमें उसका रिवाइवल, उसकी रिवाइज के लिए जो एक मौका है कि तमाम अकलियत जो है, तमाम अकलियती बहन भाई हमारे जो है वो मुल्क में पाकिस्तानी की शहरी, पाकिस्तानी की पाकिस्तान का हिस्सा है, उनको उनकी कंट्रीब्यूशन है, उनका हिस्सा है यहाँ पे बकायदा, उन लोगों की अहमियत है जो कि हमें इस बात का जो है वो हमारा इस्लाम जो है वो भी हमें इस बात की जो है वो तालीमात देता है कि तमाम अकलियत जो है उनको उनका हक जो है वो फराहम करना चाहिए। और इसी तरह जो है आप सीसल चौधरी को देखें, आपके कमाल खिदमात उनकी, उसके अलावा असातिज़ा हर शोबा में आप अगर उनको देखें, नाम लेना शुरू करें तो शायद आप, मैं समझता हूं ये प्रोग्राम खत्म हो जाए। पंजाब असम्बली के खिदमात हैं, पंजाब असम्बली के पहले स्पीकर, क्या उनका जो कास्टिंग वोट, और फिर उसके बाद आप आगे चलते जाए तो एक लंबी ये फहरिस्त है खिदमात मिशनरी स्कूल्स के जरिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर खातीन को के लिए कनेड कॉलेज का क्याम, क्वीन मैरी, इस तरह के इदारे, कैथीड्रल, हम बिल्कुल चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमारे सामने जीती जागती मिसालें हैं जी। ये सारे वो इदारे थे जिनमें आपने देखा कि इनकी खिदमात, और फिर उसके बाद तालीम का मैदान हो, या अभी मैं आपको इंटरेस्टिंगली बात बताऊंगा जो मुझे भी पता लगी, ये UCH हॉस्पिटल है, वो काफ़ी अरसे से इग्नोर है, और उस हॉस्पिटल में पाकिस्तान की पहली हार्ट सर्जरी हुई थी। UCH यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल में पहली हार्ट सर्जरी जो पाकिस्तान में हुई थी वो UCH में हुई थी। जबरदस्ती। और उसकी आज भी एडमिनिस्ट्रेशन उसकी मुतहरिक है पूरी तरह से। चलें जी, बड़ी अच्छी चीजें हैं, और ये मैंने कहा ये हमारे सामने जीती जागती मिसालें हैं, और हमारा मुल्क इसको ओन भी कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। अकलियतों को मुकम्मल यहाँ पे आज़ादी है, ना सिर्फ वो अपनी तकरीबात इतने पुरजोश तरीके से मना सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्टिस कार्नेलियस का नाम भूल गया, उनकी जुडिशल एक्टिविज्म में उनकी बड़ी खिदमात हैं, और सारी जिंदगी उन्होंने खिदमत की है। वाकई में आज नहीं जी, उनके इन नाम चीजों को पे तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कुछ सिक्योरिटी मामला पे मैंने बात करनी है जी। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, सिक्योरिटी मामलात की कल की बात कर लेते हैं जी। तमाम गिरजाघरों में हसास मकामात पर फुल पुलिस की जानिब से भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी। इरफान साहब, इसका भी प्लान पहले से ही बना लिया जाता है? जी बिल्कुल, आपको इस हवाले से बताएं तो इसमें वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो है वो इजलास बुलाए जब जाते हैं तो उसमें प्रॉपरली कोई भी मेगा इवेंट है, उसमें चाहे दिवाली है, चाहे क्रिसमस है, चाहे कोई मैचेस हैं, चाहे कोई मुहर्रम है, या कोई भी इशूज़ है, उसका प्रॉपरली जो है वो कबीना के अंदर तैयारी शुरू हो जाती है। और ये तैयारी जो है ये कोई एक आध दिन या उसी सेम डे के ऊपर नहीं होती। इसके लिए प्रॉपर तैयारी जो है वो 1-1.5 माह पहले शुरू हो जाती है। इसमें आपने सबसे पहले बीच में बिठाया जाता है। बिल्कुल स्टेक होल्डर्स जो है उनको आपने इकट्ठा करना होता है, उनके इश्यूज सुनने होते हैं कि आपको सिक्योरिटी के हवाले से क्या इश्यूज़ है या दीगर इंतजामात के हवाले से क्या इश्यूज़ हैं, उसको एड्रेस किया जाता है, और उसको एड्रेस करने के बाद फिर जाके सिक्योरिटी इंतजामात किए जाते हैं। इसमें आपको बताएं तो लाहौर में 3000 से ज़ायद जो है वो चर्च मौजूद हैं, 3500 समथिंग जो चर्च है सिर्फ लाहौर में। अच्छा, इन गिरजाघरों को जो है वो सिक्योरिटी इंतजामात देने के लिए पुलिस की जानिब से 30,000 से ज़ायद नफरी जो है उसकी डिप्लॉयमेंट की गई थी। यानी कि लाहौर पुलिस के पास जितनी भी नफरी है वो थानों में है, वो पुलिस लाइन में है, उसको इस दिन के हवाले से तमाम तर जो ड्यूटी है उसकी डिप्लॉयमेंट उसकी की गई। और उस डिप्लॉयमेंट के अंदर अगर हम आपको बताएं तो जो नाके हैं
शहर के एंट्री एग्जिट पॉइंट, इसके ऊपर भी फोकस किया जाता है। मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ चर्च तक जो सिक्योरिटी है वो उसको महदूद रखा जाए उसके आसपास के इलाके में, ये पूरे शहर को सिक्योर करने के लिए इंतजाम किए जाते हैं कि लाहौर जैसा शहर या कोई भी बड़ा शहर जो है उसके अंदर कोई भी ऐसा अफसोसनाक वाक़या ना हो जो हंगामी इस्तेहाल पैदा ही ना हो। तो उसके लिए जो नाके हैं इनको टाइटन किया जाता है, वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर किए जाते हैं। सर्च ऑपरेशन जहाँ जहाँ पे चर्च है, जहाँ जहाँ पे आबादी है, उस एरिया के आसपास जो जितने भी होटल्स होंगे, किराएदार होंगे, जितने भी घर होंगे, फैक्ट्रियाँ होंगी, दुकानें होंगी, प्रॉपर वहाँ पे सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं। और ये सर्च ऑपरेशन सिर्फ थाने की लेवल के नहीं होते, ये जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। इंटेलिजेंस आपको इन्फॉर्मेशन देती है, उनके नुमाइंदे साथ होते हैं, CTD के जो एहलकार हैं, कानून नाफिज करने वाले एहलकार हैं, वो साथ होते हैं। फिर कॉम्बिंग ऑपरेशन होता है कि अगर वहाँ पे कोई खुदा ना खास्ता कोई शर पसंद मौजूद है तो वो पुलिस की प्रेजेंस देखकर या तो वहाँ से चला जाए या वो पकड़ा जाए। तो ये सूरत हाल जो है वो रखी जाती है। उसके साथ साथ कैमराज की इंस्टॉलेशन, तमाम जो चर्च है उसके आसपास जाने वाले रूट्स हैं, चर्च के अंदर जो कैमराज हैं उसको इंटीग्रेट कर लिया जाता है सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ। यानी कि सेफ सिटी अथॉरिटी अपने कंट्रोल रूम में बैठ के चर्च के अंदर क्या इंतजाम चल रहे हैं, चर्च के अंदर क्या हो रहा है, जो उसके अपने प्राइवेट कैमराज हैं उसको मॉनिटर कर सकता है। तो ये एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम जो हैं वो पंजाब पुलिस की तरफ से जो है वो पूरे पंजाब में किए जाते हैं। और यही वजह है कि बहुत से जो है मुल्क दुश्मन, बहुत से शरपसंद जो हैं वो अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होते। और अल्लाह के फजल से और पुलिस या बाकी इदारों की जो ज्वाइंट एफर्ट की वजह से तमाम जो हमारे अक़लियती भाई बहन हैं वो आज़ादाना तरीके के साथ अपनी जो है रसूमात अदा करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और कोई भी आपने पूरे पंजाब में कोई ऐसा वाक़या नहीं सुना होगा जिसके अंदर किसी जगह अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का शुक्र है। इसलिए तो हम कह रहे हैं बहुत पुरअमन तरीके से और अच्छे तरीके से ये मामला जो है वो अंजाम को पहुंचे। इसमें तमाम लोगों की एफर्ट है, किसी एक को ये क्रेडिट नहीं जाता। अच्छा जी, खबर ये है कि कामरान की बारादरी अपलिफ्ट प्लान है, 50 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। खेल के मकामात, फवारे, आबशार और इसके साथ साथ जी रेस्टोरेंट, पार्किंग बनेगी, गार्डन, फर्नीचर और जदीद बिजली और आपाशी निज़ाम की तनसीब भी इसमें शामिल है। राव साहब क्या प्लान है ये? देखिए, कामरान की बारादरी एक तारीखी मुकाम है और बेहतरीन पिकनिक पॉइंट बन सकता है जब आप फ़र्ज़ करें कि जब जो लेक है ये कंप्लीट होती है, जो रूडा के तहत की जा रही है और 46 किलोमीटर की रावी लेक, तो जब ये लेक बनेगी और इसके साथ में बहता हुआ पानी और दरमियान में जब आपको कामरान बारादरी नज़र आएगी, तो हम भी जब बचपन में वहाँ से गुजरते थे तो बड़ी मैसूर कुन एक वो जगह लगती। उसके बाद से फिर खस्ता अली का शिकार हुई। तारीख़ी मकाम ज़रूर है लेकिन उसकी जो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है उसकी देखभाल के हवाले से, वहाँ पर फिर आहिस्ता आहिस्ता माहौल भी वहाँ पर वो नहीं रहा सैर व तफरी वाला। वहाँ पर कुछ माफियाज ने किया, कुछ नशावर अफराद की हमाजगाहें बन गई। तो इन सारी चीज़ों को आपको कैटर करना है और ये आपका 4 चांद लगाएगा जब आप ये झील बनेगी और बिल्कुल सेंटर में एक ऐसा पिकनिक पॉइंट होगा। इमेजिन करें कि आप बोट लें और उसके बाद फिर आप जाएं, जब पानी ज़ाहिर है प्रॉपरली लेक में होगा तो वहाँ पे बहुत अच्छी एक तफरी गाह बन सकती है जो उस सारे एरिया को बेहतरीन तफरी मुहैया कर सकती है। अगर इसी प्लान पे जो 50 करोड़ का दिया गया इसके अकॉर्डिंग, इसी के तहत अगर इसको किया जाए और फिर इसकी सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर किया जाना चाहिए। कोई डिपार्टमेंट और वहाँ पर जो मतलूबा तादाद है एम्प्लॉयज़ की उसको परमानेंट वहाँ पर डिप्यूट करने की ज़रूरत है, बल्कि उसकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर मैंने एक दफ़ा स्टोरी की तो बड़ा कीमती वहाँ पर वो जो कैलीग्राफी का वर्क हुआ, ये कैलीग्राफी का वर्क है। उसके अलावा ग्लोब्स बड़े खूबसूरत थे जो पुराने वक्तों में लगाए गए, वो सब चोरी हो चुके हुए थे। और इस तरह की मतलब कि वहाँ पे तफरी जो एक होनी चाहिए तफरी वो नहीं थी, लेकिन अब इसके लिए प्लान तो किया लेकिन मकाम अच्छा है उसको, अगर ये प्लान बना है और मुझे उम्मीद है कि ये एग्जीक्यूट भी होगा क्योंकि फंड्स का मसला था, फंड्स रिलीज हो गए। अच्छा ना देखें, प्लान बन जाते हैं। लाहौर में आपको मैं कई ऐसे जो मकामात दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ जिनको आपने रेनोवेट किया, उसके बाद आपने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी और उसके बाद उसकी क्या हालत हुई। चबुर्जी आपके सामने है,
चबुर्जी को कितने पैसे लगा के रेनोवेट किया गया। अब अगर आप वहाँ पे जाके कभी सर ट्रैवल करके देखें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे दोबारा नशे के जो वाले अफराद हैं वो बैठे हैं, फिर वो दीवारों के भी हस्ता खाली कर रहे हैं। फिर उसके साथ आप समनाबाद के ऊपर, मुल्तान रोड के ऊपर ही आप चले जाएं, आपको मेहरुनिसा का एक बड़ा मकबरा नजर आएगा, उसको भी हुकूमत पंजाब की तरफ से पैसे लगाकर वहां पे उसको डेवलप किया गया, उसको डेवलप किया गया। डेवलप करने के बाद यूनेस्को की जितने भी हेरिटेज साइट है ना, ये सारी जो है ये उसका हिस्सा है। और ये तो मुकम्मल इन पे लोग डेजिग्नेटेड होने चाहिए, फॉलो होना चाहिए। कामरान बारादरी की भी यही हालत है कि आपकी ये सारी चीजें जो है हेरिटेज में शामिल हैं। लेकिन इस हेरिटेज को हम कंट्रोल और संभालने के लिए, इसको महफूज बनाने के लिए एक दफ़ा तो खर्च कर देते हैं। आप देखें 50 करोड़ रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है इसके लिए, क्योंकि अब यहाँ पे जो जैसे बन रहा है पार्क बनेगा खेल के लिए, फिर इसको रेनोवेट किया जाएगा। फिर अब दो इश्यूज हों, अब इस लेक के अंदर हर वक्त पानी भी नहीं होगा, पानी नहीं होगा जब वो आपकी बात ठीक है, आप बात बिल्कुल पानी स्टोर रहेगा साहब, आप बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो भी एक प्रॉपर, लेकिन पानी होगा तो स्टोर रहेगा ना, पानी होगा तो स्टोर रहेगा, एक अलग डिबेट है। लेकिन वहां पर प्लान बनाया गया है तो साहब यही बारादरी है जहाँ पे अभी ये सैलाब आने से पहले हमने खुद देखा कि इसी दरिया रावी के अंदर जो ट्रैक बनाए गए रेत निकालने के लिए, अंदर से जो मट्टी निकालने के लिए पूरा ट्रक और पूरी क्रेन के लिए प्रॉपर ट्रैक बनाए गए, क्योंकि पानी नहीं है तो वहाँ पे ट्रैक बन गए। और वो लोग जो है वहाँ पे जिस तरह उन्होंने बर्बादी की दरिया रावी की, वो तो उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। फिर इसी तरह ये कामरान बारादरी तक लोग पैदल सफर कर रहे थे, यानी कि पानी नहीं, यानी कि पानी रेत माफिया, मट्टी पानी नहीं था। ये भी इस पे बात हो रही है कि जब इसको बना लिया जाएगा, अभी नहीं पानी तो अभी की बात कर रहे हैं हम, लेकिन लेक यहाँ पे लेक तो होती वो है ना जहाँ पानी होता है। चलें अब इस पे हम जरा ब्रेक में बात कर लेते हैं, हम आपको ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं जी हमारे साथ में। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे जी। हम गुफ्तगू कर रहे थे जी कि जो तरक्याती काम चल रहे हैं जी शहर में, उन पर अगर फोकस किया जा रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, DGLDA ने दौरा किया है सर्कुलर रोड, एक और तामीराती काम जहां पर हो रहा है। रेलवे स्टेशन की तरफ तजावुजात ख़त्म करने, पार्किंग और ग्रीन एरिया डेवलप करने की हिदायत। रेलवे स्टेशन के सामने लिंक सड़क को आम ट्रैफिक के लिए बंद करके मुसाफिरों के लिए मखसूस करने की तजवीज़ भी पेश की गई है। सो यहाँ पे भी अपग्रेडेड प्लान है जिसको फॉलो किया जा रहा है। इरफान साहब जी बिल्कुल, ये बहुत बिजी ये एक ऐसा एरिया था जो मैं समझ रहा था कि शायद निगलेक्टेड है पूरे लाहौर के अंदर, था एक्शन था ट्रैफिक पूरा दिन नहीं संभाला अच्छा जाता। इसमें आपको सिर्फ इस एरिया के अंदर एक डेवलपमेंट नजर आती थी आपको, जो दो मोरिया पुल के ऊपर वहाँ पे एक ब्रिज बना दिया गया था और उससे थोड़ी सी वहाँ पे आवाम को रिलीफ मिला। लेकिन उसके अलावा इस एरिया के अंदर बहुत निगलेक्टेड, यहाँ पे तजावुज़ात की आपका रेलवे स्टेशन एक पुरानी तारीखी इमारत वहाँ पे, तारीखी मकाम के अलावा ये लाहौर का एक सेंटर है। यस, जब आप लाहौर का सेंटर है, ट्रेन से सफर करते हुए आते हैं आप, यूं कह लें कि पहचान है। आप लाहौर में एंटर होते हैं तो आपको वहां पे क्या नजर आएगा, आपको वहां पे लंडे बाजार की रेडियां नजर आएंगी, वहां पे आपको तजावुज़ात नजर आएगी, वहां पे आपको गंदगी नजर आएगी, वहां पे आपको स्मेल जो है वो नजर आएगी, फील करेंगे आप। फिर आपको वहां पे बेहंगम ट्रैफिक नजर आएगी, नो डाउट। ये सारी चीजें, और ये लग ही नहीं रहा था कि ये लाहौर का इलाका है, मगर उस एरिया के अंदर मैं आपको बताऊं कि इस एरिया से आप बिल्कुल थोड़ा सा आप ट्रैवल करते हैं तो आपको बड़ी बड़ी रोड जो है माल रोड आपको नजर आता है। जी फिर वहां पे आके नक्शा ही चेंज हो जाता है, वहां पे आपके आके नक्शा चेंज हो जाता है। आपको जो है गड़ीशाह वाला रोड नजर आता है कि आप बेहतरीन रोड है, लेकिन ये एरिया इंतहाई निगलेक्टेड था। और इस हवाले से अगर हुकूमत की तरफ से ये जो प्लान किया जा रहा है कि हम ये जो रेलवे स्टेशन है और इसके आसपास जो सर्कुलर रोड है, इससे तजावुज़ात को ख़त्म करेंगे और उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे, इसकी रीडिज़ाइनिंग की जाएगी। तो ये रीडिज़ाइनिंग जो है ये आपको नज़र आएगी दाता दरबार वाली रीडिज़ाइनिंग और ये जो है सर्कुलर रोड वाली रीडिज़ाइनिंग। ये एक ही आप समझें कि एक ही प्रोजेक्ट है जिसको मुख्तलिफ फेजेस के अंदर किया जा रहा है। पहले आपको नजर आएगा दाता दरबार चौक, इसको क्लियर किया जा रहा है, फिर उसके बाद आपको नजर आएगा कि सर्कुलर रोड की तरफ जो है वो ट्रैफिक को
बेहतर करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। फिर इसके साथ साथ आपको वॉल सिटी और जो लक्ष्मी और शाह आलम मार्केट के दरमियान जो रास्ता है ये आपको बेहतर होता हुआ नजर आएगा। ये सारी एक ही प्रोजेक्ट है जिसको फेज वाइज किया जा रहा है और ये मैं समझता हूँ कि ये इलाके की आप समझिए कि तारीख बदलने जा रही है, इस इलाके की किस्मत बदलने जा रही है कि यहाँ पे जो किस्मत थी कि हर तरफ रेडियाँ, हर तरफ तजावजात, हर तरफ आपको ट्रैफिक, ये चीज़ें आपको बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। और अगर ये प्रोजेक्ट जो है इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाए, जिस तरह स्पीड के ऊपर दाता दरबार और इसके आसपास के इलाकों में काम हो रहा है, इसी तरह ये वॉल सिटी का जो काम, इसमें आपको बताएं कि क्योंकि अंडरग्राउंड जो प्लाजास की तमीर जो है वो होना शुरू हो चुकी है, वॉल सिटी की जो फसील है उसकी तामीर का काम होना शुरू हो चुका है। तो उसके बाद जब ये कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होने के बाद ये रोड्स आप देखिएगा जिस एरिया के अंदर लोग जाते हुए डरते हैं, इस एरिया के अंदर लक्ष्मी चौक हो गया, शालिनी हो गया, डर होता है कि आप ट्रैफिक में फंस जाएंगे, आप वहाँ पे स्टक हो जाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। ये मैं समझता हूँ कि ये लाहौर का ये एरिया जो नेग्लेक्टेड था, इसकी तारीख बदलने वाली है, इसकी किस्मत बदलने वाली है। और ये गवर्नमेंट ने ये प्लान किया था, ये जिन दोनों एरियाज की बात की गई, ये बेसिकली लहर जो लाहौर हेरिटेज साइट्स के हवाले से जो एक प्रोजेक्ट है जिसको हेड मियां नवाज शरीफ खुद कर रहे हैं और वो खुद विजिट भी करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली उसका। तो 3 दफा के वजीर आज़म है, लहर के चेयरमैन और लहर माशाल्लाह उनका विजन और देखें आप कितना जबरदस्त है कि जो वहाँ पे प्रोजेक्ट मैं बात कर रहा हूँ, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि 3 दफा का वजीर आज़म, उन्होंने नाम लिया ना बड़ा उनका कि वो खुद कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि 3 दफा का वजीर आज़म मुल्क का, वो लहर का चेयरमैन है और बड़ा जबरदस्त काम। मेरे शहर की अगर कोई चीज बेहतर होती है, जबरदस्त काम वो जनाबे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब को करते हैं, तो मेरे लिए तो वो, मैं वही कह रहा हूँ, मेरे लिए तो उनसे अच्छा है कोई मैं भी यही कह रहा हूँ। अगर शहबाज साहब करते हैं, वजीर आजम करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर वजीर आला पंजाब करती है तो मेरे लिए तो वो अच्छे हैं। मैं वही अगर मेरे शहर की खूबसूरती का ख्याल रखते हैं, मेरे शहर की सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं, अगर मेरे शहर में अगर मेरे शहर से मनुष्यात का खात्मा होता है, वही बात कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ